सबसे पहले तो मैं उस परिवार के साथ खड़ा हूं जिस परिवार का मुखिया इस दुनिया से चला गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं, अपने ड्राइवर कंडक्टर को भी कहना चाहता हूं कि हमने संयम रखा। 3-4 दिन हम नहीं बोले। बोलने का जो ना बोलने का कारण था वो हमारे माननीय एमडी महोदय श्री रोहनचंद ठाकुर जी ने तुरंत कार्रवाई के जो ऑर्डर दिए, हम बिल्कुल नहीं बोले, क्योंकि मैं उनका धन्यवाद भी करूंगा। और उसमें इंक्वायरी ऑफिसर जो है वो डीएम मंडी लगाए गए। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना चाहूँगा कि जैसे ही डीएम मंडी को इंक्वायरी ऑफिसर लगाया गया, उसी रात को वो धर्मपुर में पहुँच गए और पूरा धर्मपुर डिपो जो है वो रात को खुला रहा। और सवेरे आनन फानन में इन्होंने इंक्वायरी रिपोर्ट जो है 10:30 बजे वायरल कर दी। हमारे पास भी आई, लेकिन जब वो रिपोर्ट हमारे पास आई तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए कि उसमें लिखा हुआ है कि इनको सैलरी बराबर दी गई है, किसी महीने की सैलरी नहीं रुकी है। और उसके बाद जो उसने एप्लीकेशन दी और घर गया छुट्टी, तो उसमें एक वर्ड ये लिखा गया है कि मेरे घर में जो हिंसा हुई है इस कारण मैं छुट्टी जा रहा हूँ। हमारा ड्राइवर जो है वो ऐसा नहीं लिख सकता, इतना पढ़ा लिखा ड्राइवर नहीं है, +2 से ज़्यादा पढ़ा लिखा हमारा ड्राइवर नहीं है। ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। लेकिन ऐसी भी क्या नौबत आ गई डीएम मंडी को कि इस एप्लीकेशन में ये लिखा है, हमारा ड्राइवर कंडक्टर सारा बिल्कुल शक हमें है कि जो एप्लीकेशन है बिल्कुल हमारे ड्राइवर ने नहीं लिखी है। उसके बाद बात आई डीएम मंडी की। डीएम मंडी का जो कार्य प्रणाली है वो ड्राइवर कंडक्टर के प्रति बिल्कुल अच्छी नहीं है। वो पहले भी ड्राइवर कंडक्टर को टॉर्चर करते आए हैं और डीएम मंडी के रहते वो हर डिपो में डिवीजन मंडी के अंडर वो आता, धर्मपुर क्षेत्र आता है, पूरे डिवीजन में उन्होंने पूरे आरएम को दहशत के दायरे में रखा है कि ड्राइवर कंडक्टर को जितना कुचला जाए उतना कुचलो। उसके बाद मैं आपको बता देना चाहता हूँ उस डिपो में हमारे ड्राइवर कंडक्टरों के फ़ोन आ रहे हैं कि हमारे को कम से कम हर ड्राइवर कंडक्टर को की इंक्रीमेंट उठा दी है या चार्जशीट कर दी है। कहीं ना कहीं ये भी चिंता का विषय है। उसके बाद हमारे एचआरटीसी में ड्राइवरों की भारी कमी है। ड्राइवरों का शोषण तो हो रहा, शोषण इस तरीके से हो रहा क्योंकि शॉर्टेज है। ड्राइवर को आज ज़्यादा ड्यूटी करनी पड़ रही, छुट्टी उसको नहीं मिलती है, टाइम पे वो घर नहीं जा सकता, आ नहीं सकता। उसके बावजूद जो आरएम हमारे साथ जाती कर रहे हैं वो बिल्कुल चिंता का विषय है। मैं माननीय प्रबंध निदेशक महोदय जी का धन्यवाद तो करूंगा ही कि उन्होंने इंक्वायरी बिठाई। उसके बाद एक इंक्वायरी अभी और बिठा दी उन्होंने कि 1 हफ्ते के अंदर पूरी रिपोर्ट लाई जाए। तो मैं माननीय प्रबंध निदेशक महोदय जी से, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से गुजारिश करना चाहता हूँ कि डीएम मंडी को जांच से बिल्कुल अलग किया जाए। अब बाकी तो मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि डीएम मंडी को और आरएम धर्मपुर को उतने दिन के लिए बिल्कुल किसी भी कार्य में उनको संलिप्त कार्य में ना रहें, ना कार्य करें और बिल्कुल निष्पक्ष जांच जो है स्वतंत्र जांच एजेंसी से करवाई जाए, रिटायर्ड जेल से करवाई जाए। कॉन्फ्रेंस की थी, आपने उसमें सीधे तौर पर ये कहा था कि जो आरएम है और डीएम है इनकी मिली भगत भी कहीं ना कहीं नजर आ रही है। ये अंदेशा आपको क्यों है? हाँ, ये जो जांच रिपोर्ट आई है, जैसे इंक्वायरी रिपोर्ट हमें आई, जो एप्लीकेशन है उसमें जो ये शब्द लिखा गया है वो हमारा ड्राइवर नहीं लिख सकता है। ये हमें शंका है, शंका ही नहीं पूरा विश्वास है, क्योंकि डीएम मंडी की कार्यशैली पहले से ऐसी रही है। और आरएम धर्मपुर के ऊपर आरएम धर्मपुर यूनिट के लोग पूरे एलिगेशन कर रहे हैं कि ये बिल्कुल डिक्टेटरशिप करते हैं और हर आदमी को टॉर्चर करते हैं। तो कहीं ना कहीं शक के दायरे में, और हमने ये दावा किया है कि हम ये नहीं कहते कि ये दोषी है। अगर ये दोषी पाए जाते हैं और दोषी ये पाए जाएंगे तो हिमाचल पथ परिवहन निगम ड्राइवर यूनियन किसी भी हद तक गुजरने को तैयार है। गुजरने का मतलब हम चक्का भी जाम कर सकते हैं, हम डिसमिस फ्रॉम सर्विस की मांग करेंगे विद डीएम, क्योंकि डीएम ने जो रिपोर्ट दी है वो बिल्कुल गलत दी है। देखिए, मुख्यमंत्री और सरकार के लेवल पर क्या चीज़ें होनी चाहिए इंक्वायरी में? तो आपने कहा कि हायर अथॉरिटी से इसकी इंक्वायरी की जाए। क्या सरकार का इसमें संलिप्त होना या इस इंक्वायरी को सरकार द्वारा या बड़े अधिकारियों द्वारा कंडक्ट करना, इसका भी समर्थन कर रहे हैं? मैं सरकार से और प्रबंधन से ये गुहार लगाना चाहता हूँ। पीछे सुंदरनगर डिपो के हमारे एक ड्राइवर ने वीडियो वायरल हुई थी उसकी कि हमारे को छुट्टी नहीं मिल रही है, फलाना नहीं मिल रहा है। उस बेचारे को जांच बैठा के इन्होंने सस्पेंड कर दिया। कहीं ना कहीं अगर छुट्टी नहीं मिल रही, लोग बोल रहे थे, अब तो गजब की बात है कि लोग मरने लग पड़े, पहले बोलते थे। तो प्रबंधन को और सरकार को जागना चाहिए कि क्या बात है। कहीं ना कहीं जो निचले स्तर पे जो हमारे ऑफिसर आरएम और डीएम है वो कहीं ना कहीं जाति कर रहे हैं।
विभाग की कार्रवाई से संतुष्ट हैं या कोई और एजेंसी का भी आपने जिक्र किया? विभाग की कार्रवाई से हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। हमें और एजेंसी से बिल्कुल निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो भी जांच में निकलता है वो निष्पक्ष होना चाहिए, जो सच का सच और झूठ का झूठ होना चाहिए। देखिए, कोई टाइम बाउंड फिक्स किया गया है आप लोगों द्वारा? आपने कहा था कि आप धरना प्रदर्शन भी कर सकते हैं अगर सही समय पर जांच नहीं हुई। हमने प्रबंधन को और सरकार को 1 हफ्ते का टाइम दिया है। अगर डीएम मंडी को जांच से अलग नहीं किया गया, किसी अलग एजेंसी से जांच ना करवाई गई, तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये किया जाना चाहिए। अगर नहीं होता है तो हिमाचल पथ परिवहन निगम ड्राइवर यूनियन और कंडक्टर यूनियन इकट्ठे होकर कुछ भी एजिटेशन करने को तैयार है। परिवार के संपर्क में आप लोग हैं क्या उन्होंने पुलिस थाने में कोई एफआईआर दर्ज की है या फिर आप लोगों से किसी तरह की जानकारी उन्होंने साझा की? हाँ, आज हमारे कुल्लू यूनिट के जो प्रधान है ड्राइवर यूनियन के, मैंने उनको भेजा था, वो जाके आए और उन्होंने वहाँ पता किया। हमारे पास उन्होंने कॉपी भी लाए हैं और कॉपी आई है, उन्होंने एफआईआर लॉन्च कराई है। तो वो उन्होंने अपना काम करवा रहे हैं, हम अपना काम करवा रहे हैं। इसमें मैं बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से निष्पक्ष जांच चाहता हूँ। तो बात और कहना चाहूँगा कि जो वीडियो वायरल हुआ था ड्राइवर का, और लास्ट टाइम में उसने आरएम के ऊपर संगीन जुर्म लगाए थे कि वो मेरे साथ मेरे को सस्पेंड करने की धमकी देता है, तेरी सैलरी काट ली जाएगी। कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि मरने वाला आदमी जो लास्ट स्टेज पे होता है, मेरा मानना है कि वो कभी झूठ नहीं बोलता है। और देखिए, सैलरी और भत्तों की जब बात आती है, कितना सरकार के पास आप लोगों की सैलरीज और भत्ते और जितनी भी देनदारियां हैं वो कितनी पेंडिंग है? मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी को भी कह देना चाहता हूं कि उन्होंने 12 तारीख को हमारा 50 साल का जो प्रोग्राम हुआ था, एचआरटीसी के 50वीं वर्षगांठ मनाई थी, उन्होंने 59 करोड़ रुपया देने की घोषणा एचआरटीसी के ड्राइवर कंडक्टर को 50 करोड़ ओवरटाइम नाइट के देने की और 9 करोड़ मेडिकल रिवर्समेंट देने की बात की थी। लेकिन बावजूद इसके आज तक कुछ नहीं मिला। 1 तारीख को 1 जनवरी को हम उनसे फिर मिले तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने कहा कि 15 करोड़ आपको दे दिया गया है। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं कि आज तक वो 15 करोड़ नहीं आया है। कि हम जब मैनेजमेंट से पूछते हैं तो बोलते हैं ट्रेजरी में पैसा नहीं है। तो माननीय मुख्यमंत्री, या तो माननीय मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं या मैनेजमेंट झूठ बोल रही है। तो एचआरटीसी का कर्मचारी जो है वो बिल्कुल दुखी है, हताश है, निराश है। अब माननीय मुख्यमंत्री से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो 15 करोड़ हम मान रहे कि प्रदेश की स्थिति थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन स्थिति ठीक नहीं है, जो बोलते हैं वो उनको करना चाहिए।